हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 10 प्रश्नों का मिनी टेस्ट 2 देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। खासकर अगर आप बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, इस टेस्ट में हम करंट अफेयर्स पर फोकस किया है, अर्थात करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलन किया है। तो फिर खुद को आंकिए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है अग्नाशय, हाइपोफाइलिसिस, पिट्यूटरी। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइपोफाइलिसिस तथा पिट्यूटरी ये दोनों को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? अर्थात सवाल ये है कि बिहार कौन सा जिला है जिसे हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? बांका, कटिहार, भागलपुर। सही आंसर है यहाँ पे भागलपुर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भागलपुर को बिहार के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। राइट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वन्य जीवों के निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, क्या कहलाता है? सवाल है, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल रिजर्व, वन जीव अभ्यारण्य। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच जाती है, ठीक है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, भारत और मलेशिया के बीच मार्च 2024 में समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? सवाल है, भारत और मलेशिया के बीच मार्च 2024 में समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? कोलालमपुर, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम। सही आंसर है विशाखापट्टनम। ध्यान दीजिएगा, विशाखापट्टनम इसका सही आंसर है। भारत और मलेशिया के बीच मार्च 2024 में समुद्र लक्ष्मण नामक जो समुद्री सैन्य अभ्यास हुआ था, ये विशाखापट्टनम में किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फसलों के अग्रणी उत्पाद राज्य के रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार फल उत्पादक में शीर्ष राज्य कौन सा है? सवाल है, हाल ही में जारी फसलों के अग्रणी उत्पादक राज्य के रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार फल उत्पादक में शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करें तिलहन और दलहन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जब बात करें तिलहन का अग्रणी जो शीर्ष उत्पादक जो राज्य हो जाएगा वो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, दलहन में मध्य प्रदेश और तिलहन में राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दलहन के बारे में बात होगा तो मध्य प्रदेश और तिलहन का नाम आएगा तो राजस्थान। ठीक है, तिलहन राजस्थान, दलहन मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के सॉन्डिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है? सवाल है, भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान
नासा के सॉन्डिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह रॉकेट है, रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है। ऑप्शन है आरोह बड़जात्या, AC चारनिया, डॉक्टर गगनदीप कांगा। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आरोह बड़जात्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आरोह बड़जात्या वो व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के शोधकर्ता हैं जो सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के सॉन्डिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया था। ठीक है, आरोह बड़जात्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही बिहार की रश्मि कुमारी खालिस्तान है। क्या है ये रश्मि कुमारी, कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, या फिर फुटबॉल खिलाड़ी हैं, या फिर खो खो खिलाड़ी हैं? उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, रेशमी कुमारी जो बिहार की हैं ये कैरम प्लेयर हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक कैरम प्लेयर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि रश्मि कुमारी अभी इतना ये चर्चित में क्यों हैं, क्योंकि रश्मि कुमारी ने अप्रैल 2024 में 12वीं बार राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब जीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रश्मि कुमारी ने वह अप्रैल 2024 में 12वीं बार, ठीक है, रिकॉर्ड 12वीं बार राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब जीती हैं, इसीलिए चर्चित में है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार की जो रश्मि कुमारी हैं एक ये कैरम प्लेयर हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रश्मि कुमारी एक कैरम प्लेयर है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी रहा है? ठीक है, सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी रहा है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में सबसे आगे रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ठीक है, नाम बहुत प्यारा है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, सवाल है कि अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अब सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आई थिंक अगर ऐसा नाम भारत में हो तो कल्पना कीजिए कि अगर इनको आधार कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड का फॉर्म भरना हो, तो हमें भी शायद फॉर्म के लिए नया अप्लाई करना होगा, नहीं? खैर, ये हमारे देश में फ़िलहाल नहीं है। बताना आपको ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, यमन का है, लेबनान का है, या फिर कुवैत का है? तो ध्यान दीजिएगा कि अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है कुवैत। ठीक है, कुवैत की राजधानी कहाँ है, जानते हैं कोई आप लोग? कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी। कहाँ पे है? कुवैत सिटी। उसी तरह से वेटिकन की राजधानी कहाँ है? वेटिकन सिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। क्या आप लोग को पता है कि कुवैत की जो मुद्रा है, जो दिनार है ना, कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार, कुवैत दिनार। ये दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। फिलहाल अगर हम बात करें भारत के बारे में, भारत से इसका तुलना किया जाए, ठीक है, तो ₹1 एक दिनार में, ठीक है, एक कुवैत दिनार में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक कुवैत दिनार में पता है कितना रुपया होगा? जो करंट जो प्राइस चल रहा है लगभग में 274 रुपया। ठीक है, अगर एक कुवैत दिनार आपको कोई देता है तो इसका मतलब है कि 274 रुपये आपको पे कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया? सवाल है, अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया? जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे, जनरल रघु श्रीनिवासन। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, जनरल क्या हो जाएगा?
जनरल रघु श्रीनिवासन, ठीक है। जनरल से रघु श्रीनिवासन अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सीमा सड़क संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BRO, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ है, 1960 में, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 MCQ, जिसमें कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन शामिल थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।